अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो मुझे बता दें आप सब मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। माई सेल्फ आसिम चौधरी। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन दिस कंपनी एंड द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन माई टीम। और मैं एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ और साथ एफएल का बिजनेस भी रन कर रहा हूँ। ठीक है। सो आज के सेशन में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है आप सबको, और आई डोंट थिंक सो कि आपने इस तरह का सेशन कभी अटेंड किया होगा। ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मुझे बताएं आज का टॉपिक क्या है। कौन कौन है जो टॉपिक के साथ सेशन में आया है? नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस जर्नी। एग्जैक्टली। टॉपिक इज व्हाई शुड आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ज्वाइन करें, जबकि और भी फील्ड्स हैं जो जिसको हम ज्वाइन करके अर्न कर सकते हैं। प्लस जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर्स। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरे पास आप सबसे, एंड बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान में एक साल में कितने पर्सन्स ग्रेजुएशन करते हैं? कोई बता सकता है? एक साल में पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में कितने पर्सन्स ग्रेजुएट होते हैं? 1 लाख। ओके ओके ओके, ठीक है। सो पाकिस्तान में मैं बता देता हूँ। अभी तक राइट किसी ने नहीं बताया। वेट। ठीक है। तो पाकिस्तान में एक साल में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, विद इन अ ईयर। और अब आप लोग बताएं कि क्या हमारी गवर्नमेंट और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फर्म्स हैं, क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो सबको जॉब्स प्रोवाइड करें और अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करें? पॉसिबल है? नो 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 नो, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, चले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान में ओनली ओनली सिर्फ 10 to 15% लोगों को जॉब्स मिलती हैं। ठीक है। और 80 to 85% लोग किधर जाएंगे? टोटली जॉबलेस। एंड इट्स अ बिटर ट्रूथ। आप अपनी सराउंडिंग में भी देख लें, इवन मेरे भी साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें एम फिल भी किया इवन, लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। और ये सब आपके साथ भी होता होगा, ये सब और लोगों के साथ भी होता है। सो इट्स अ रियलिटी। एंड चले सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि जिन पर्सन्स को जॉब मिली, जिन 10 to 15% को जॉब मिली, क्या वो सेफ्ड हैं जॉब से? उस जॉब में सेफ्ड हैं या वो सेटिस्फाइड हैं उस जॉब से? ठीक है। सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन जॉब से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। लाखों रुपए स्टडी पर लगाकर कोई भी 20 या 30 हज़ार कमाए तो कोई कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। ठीक है। अब आप बताएं, यस और नो, क्या वो सेटिस्फाइड होते हैं? नो 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 नो। ठीक है। ओके, सो ये रियलिटी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन के करंट सिचुएशन की थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। जैसे कोविड में बिजनेस में और ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल आए थे। ठीक है। मे बी आपकी भी बिजनेस हो, मे बी आपका भी काम हो, उसमें डाउनफॉल आया हो। ठीक है। सबके भी काम में थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आया था। ठीक है, बहुत से लोगों ने बैंक के वीजे दिए थे, पेमेंट्स दी थी, बट उनके वीजे नहीं लग रहे थे। इफ आई एम राइट, तो सो टाइप 2। ठीक है, ये भी चीज़ सही है, तो टाइप 2 करें। ठीक है। काफी लोगों की जो है काम जो है डाउनफॉल हुए थे। ठीक है। तो पाकिस्तान की आबादी, ठीक है, पाकिस्तान की आबादी की बात करते हैं।
कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? अब ये कोई बता सकता है? जनरल नॉलेज के सवाल हैं, सबको पता होगा। कितनी आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की आबादी अभी राइट नाउ अप्रोक्स 22 करोड़ प्लस आबादी है, ठीक है, पाकिस्तान में, जिसमें से कह ले 191 मिलियन यंगस्टर्स हैं, ठीक है। यंगस्टर्स कौन होते हैं? जिनमें बहुत पैशन होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जज्बा होता है कि वो लाइफ में अपने ड्रीम्स को जल्द से जल्द पूरा करें, अपनी फैमिली को रिलीफ दें। यंगस्टर जैसे आप लोग होगे, ठीक है, आप भी पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेके, और हर कोई होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग जो हैं यहाँ पे हैं, ठीक है, और वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि क्या सारे यंगस्टर के पास, जितने भी हैं 191 मिलियन यंगस्टर्स, सबके पास प्लेटफॉर्म है कि वो यंग एज में अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें? यस और नो? 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 क्या कोई ऐसा काम है आपके पास जिससे आप 191 मिलियन लोगों को जॉब दे सकें, जिनमें पैशन भी है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है, जिनमें जो कुछ करना भी चाहते हैं, जो बिजनेस को रन भी कर सकते हैं, आप भी लेके जा सकते हैं, लेकिन लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है नहीं है, ठीक है। आप में से भी काफी लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, मे बी जो स्टडी कर चुके हो या स्टडी कर रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, तो कोशिश किया करें कि अवेल जरूर करें, ट्राई जरूर किया करें, ठीक है। ट्राई करने से क्या होगा, आप और एक हिसाब से आपको पता लगता है कि लाइफ में आपने किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। बट अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आने वाले 5 to 10 ईयर्स में, ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी डाउनफॉल में नहीं जाने वाली, ठीक है। अब वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो आप लोग बताएं, ठीक है। कोविड आया, और भी जब कोविड आया, और भी बहुत सारी, जब डेंगू आया, कुछ भी है, तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा था कोविड के आने से, वो बंद नहीं हुई, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी, वो कौन सी इंडस्ट्री है बताएं? एफ एल नहीं, एफ नहीं है, एफ नहीं है, एफ कंपनी है, मैं बताता हूँ, पहले आप लोग बताएं अपने माइंड से। ओके ओके ओके। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, अभी ये इंडस्ट्री अभी भी स्टिल टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है, ठीक है। स्टिल आप गूगल पे सर्च करें, इवन आप जितना भी क्राइटेरिया देखें और इकोनॉमी देखें, तो ये अभी स्टिल टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में लोग इससे करोड़ों भी कमाने वाले हैं। सही हूँ मैं? यस और नो? सही कह रहा हूँ? अगर अभी लोग लाखों कमा रहे हैं, अगर अभी हम लोग लाखों कमा रहे हैं, हम 6 फिगर अर्नर हैं, आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, काफी लोगों को मेरा पता भी होगा, काफियों को नहीं पता, ठीक है, कि मैं 6 फिगर अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। और 11 मंथ्स पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अब बताएं कि आज अगर मैं लाखों कमा रहा हूँ इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से, तो मैं क्या फ्यूचर में 1 करोड़ नहीं कमा सकता? जरूर कमा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ओबियस सी बात है, मैं इंक्रीज ही मेरी इनकम इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। वेल, अब थोड़ा सा सेशन थोड़ी दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था? सक्सेस जर्नी ऑफ ग्रेट लीडर्स, ठीक है। अब इधर हमारे साथ काफ़ी लीडर्स हैं जो जिनकी जर्नीज काफ़ी अच्छी रही हैं, और उनने अपने आप को एक हिसाब से एक्सप्रेस किया इस फील्ड में आके, और वो बेशक हाउस वाइफ हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लीडर्स हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस करने के साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं, और काफ़ी अच्छी नॉलेज है उनके पास, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जो कि वो आपके साथ भी शेयर करेंगे, और अपनी जर्नी भी खास तौर पे शेयर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो है मैं इनवाइट करता हूँ अंजलना मैम को, ठीक है। शी इज सुपरवाइजर इन दिस कंपनी एंड आल्सो आ 6 फिगर अर्नर, और आप इनसे पूछ भी सकते हैं इनकी जर्नी, और जिस तरह से भी क्वेश्चन करनी है आप कर सकते हैं। ओके, सो अंजला मैम, आपको वॉइस आ रही है मेरी?
अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे आपकी वॉइस क्लियर है। सर आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आसिम सर आपको मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। जी जी वॉइस क्लियर है, सॉरी मेरा अनम्यूट हो गया था। ओके आपकी वॉइस ओके क्लियर है मैम। ओके जी सर, ओके सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। सो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज अंजलना खान एंड आई एम अ हाउसवाइफ एज वेल एज आई एम अ सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। सो आप सबके साथ जैसे सर ने जो है वो अपनी जर्नी शेयर की और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया, मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। काइंडली आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके ओके। सो मैं आपके साथ अभी जो है वो अपनी जर्नी से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। आज से तकरीबन 8 माह पहले मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था और एज असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। और वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी मेरी बहुत अमेजिंग रही है और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसके साथ साथ बहुत कुछ अर्न किया है। तो आपके साथ थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने फॉरएवर में जो अपना वर्क किया है, जहां मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने अपना फॉरएवर का जितना भी वर्क था वो जब मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि ये इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और मैं यहाँ से इतना कुछ अर्न कर सकती हूँ। मैंने बस इसी तरह से सोचा था कि यार मैंने एक फॉर्म फिल किया है और वहां से मुझे मीन्स के किसी भी पर्सन की, जैसे रैंडम आप लोगों ने किया होगा एंड आपको कॉल आई होगी किसी सीनियर की और आप लोगों ने वहां पे अपना स्टार्टअप किया होगा। ठीक है, सो बिल्कुल इसी तरह से मैंने भी अपना एक स्टार्टअप किया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एमएलएम क्या है और फॉरएवर क्या है। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम इसको सुना था एंड जब मेरी सीनियर अपलाइन मिस अफनान उमर जो कि इस टाइम के मैनेजर है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, देन उस टाइम पे मैंने कहा था ओके ठीक है, मैं सेशन अटेंड किए एंड उसके बाद सेशन अटेंड करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि यार आई डिड बीएस साइकोलॉजी। ठीक है, मैंने बीएस साइकोलॉजी किया था एंड उसके साथ मैंने ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो अपना बीएड फर्दर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी मतलब खराब चलती आ रही है कि हमारी जॉब्स, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो तब से ओपन ही नहीं हुई थी। ठीक है, उस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से फ्री हुई थी। और उसके बाद से मेरा बहुत ज्यादा मतलब ये था कि जैसे हम सबका होता है, मोस्टली जितने भी यहाँ पे पर्सन है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि उनका ज्यादा यही होगा कि यार एक मतलब कुछ होता है, गोल्स होते हैं, डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर बनना, आर्ट्स की तरफ जाना या किसी भी तरफ। एंड उसके बाद अगर आपकी ये चीजें जो आप चाह रहे होते वो पूरा नहीं हो पाता, तो फैमिलीज का क्या होता है कि एटलीस्ट एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब जरूर हो जिसमें आप आगे अपना करियर बना लो। ठीक है, बट क्या है कि जब मैं उस टाइम पे निकली और मुझे ये था कि इस तरह से मैं कर पाऊंगी, बट मुझे प्राइवेट सेक्टर्स में जहां पे भी मैंने जॉब्स के लिए उस तरह से अप्लाई किया, 25 to 30, ठीक है, 25 to 30 वो भी बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको देते हैं, स्पेशली आपका एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप वहां पे जॉब करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद लाइफ टाइम मतलब आप जब वर्क करते हो ना, कम से कम साल हो गया आपको, 2 साल हो गए, बट आपकी वो चीजें जो है वो स्टिल वहीं पे रहती हैं। थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज होगा, मीन्स के 5,000 इंक्रीज हो गया, 10,000 इंक्रीज हो गया, बट ना तो कोई उसमें फर्दर इंसेंटिव्स होते हैं और ना ही उसमें कुछ ज्यादा मतलब उस तरह से इंक्रीज होता है आपका पैकेज के। आप समझो कि यार ठीक है ये जॉब में सेटिस्फाई हूँ उससे। बिल्कुल उसी तरह जैसे सरासी ने आपसे बात की कि ग्रेजुएशन के बाद हमारा क्या होता है जॉब्स का, और जॉब्स में अगर हम ले भी लेते हैं तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बिकॉज हमारी अपनी जो घर की मतलब चीजें हैं, जरूरियात हमारी हैं, वो पूरी हो पाती हैं, बेसिक चीजें जो हमारी हैं
हम अगर कुछ बड़ा अपने लिए चाह रहे हैं तो वो हम नहीं कर पाते हैं अपनी उस मिनिमम जो हमारी जो भी इनकम होती है उसमें, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा, इसमें जब मैंने ट्रेनिंग्स ली, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो मैंने फिर सोचा कि यार इतना पढ़ा, इतना सब कुछ किया, एंड उसके बाद पेरेंट्स का क्या था, भाई शादी कर लो। जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं हाउस वाइफ हूँ एंड आई हैव अ डॉटर। सो मेरा भी मतलब गोल जो है वो एज सच मतलब सिर्फ यही नहीं था कि शादी कर लिया, बस मेरा था कि यार कुछ होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट जो है वो खुद को सोसाइटी को जो है वो रिप्रेजेंट करा सको, ठीक है, कि आप यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंटली एक काम कर रहे हो और यहाँ पे आपका कोई करियर है, आपकी कोई पहचान है, ठीक है। इस चीज के हवाले से मैं खुद स्टार्ट से लेकर मतलब डेस्परेट थी कि मुझे कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि क्या करना है, ठीक है। आगे अगर फर्दर करियर की बात करते हैं ना, मींस के साइकोलॉजी जैसे मैंने पढ़ा है, तो मेरा फर्दर करियर जो है वो एमएस से रिलेटेड क्लिनिकल पे भी मैं जा सकती हूँ, बट उसके लिए भी आपको टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। एंड एज अ हाउस वाइफ आप अपनी जॉब को आगे सॉरी जॉब कह रही हूँ, आप आगे अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते हो स्टडी को, आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी हाउस चोर्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको लेके चलना, और उसके साथ साथ आपको बाकी फर्दर चीजें देखना। तो मेरे लिए वो चीज आप अपने ड्रीम्स को कभी नहीं भूलते हो। हाँ, मेरा ड्रीम वो है कि मुझे उस साइड पे कभी जाना है, बट जब मैं देखूँ ना कि वो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस, और उसके बाद जो जॉब्स और वो चीजें हैं उसमें आपकी अर्निंग की अगर बात करो तो आप एक मंथ का अपना जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते हो, अपनी फैमिली का जितना भी आपका सारा सर्कल होता है आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो, ठीक है। तो जब मैंने इस सारी चीज को देखा, अंडरस्टैंड किया, तो उस टाइम पे फिर मेरी वाई क्लियर हो चुकी थी कि ये प्लेटफॉर्म मुझे क्या क्या दे सकता है। एंड मैं आपके साथ भी वो चीज जरूर शेयर करूंगी कि मेरी जब वाई किन चीजों से क्लियर हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फॉरएवर के नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स पता चले थे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे ऑफ बिकमिंग रिच, ठीक है। आप नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत आगे तक जा सकते हो अगर आप जो है वो आपके अंदर वो पैशन है, आपको पता है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, तो आप डेफिनेटली सिर्फ वाहिद इंडस्ट्री है जो आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में आपके वो गोल्स दे सकती है, आपके वो गोल्स अचीव करवा सकती है जो आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड में कराते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो इससे मुझे क्या बेनिफिट्स जो है वो नजर आए थे, और अभी माशाल्लाह से मैंने काफी जो है उनको यहाँ पे मतलब अचीव भी कर लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग जब आप ज्वाइन करते हो तो आप एज ए नोवस कस्टमर, एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करते हो, जो अपने ड्रीम्स रख के यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी यहाँ पे ख्वाहिश अर्निंग की नहीं होगी। डेफिनेटली यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो सारे चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज आए, हम कुछ अर्न करें, इंडिपेंडेंटली जो है वो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सके, फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मोस्टली पर्सन हमारे साथ वही वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके ड्रीम्स हैं, आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब सबसे पहली आपकी चीज क्या पॉलिश होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आप मेरी भी दे सकते हो एज अ हाउस वाइफ। अगर मैं अपनी पिछली जर्नी जो मैंने शेयर की है, मैंने कोई जॉब नहीं किया था, ठीक है, जस्ट वन टाइम मैं गई थी और उससे भी मुझे पता चल गया था कि यार मेरे बस की बात नहीं है प्राइवेट जॉब्स करना और इसमें सर खपाई करना कि बाद में अर्निंग मेरे हाथ पे मतलब 20 से 25 हजार की आ रही है, ठीक है। और उस चीज को मैंने उस टाइम पे जो है क्विट कर दिया था, और मुझे ये था कि नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ और करना है, ये तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपका करियर बनाने के लिए। देन उसके बाद मैंने इस चीज को जो है वो आगे कन्वर्ट किया कि मुझे कुछ और करना है, और मैंने इस चीज को अपनी सोच को बदला, पॉजिटिव किया कि यार कुछ और हो सकता है। एंड फिर मैं इसको यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मिस अफनान उमर का कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे इतनी स्ट्रांग हुई कि सेशंस करना, टीम के साथ सेशन करना, ओवरऑल ट्रेनिंग सेशंस करना, हर तरह के सेशंस जो हैं वो मैं अब कर सकती हूँ। और सिर्फ ये नहीं है, मैं यहाँ पे अब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं सोसाइटी के साथ मतलब जो जो लड़की सोसाइटी को उस तरह से फेस नहीं कर पाती थी, अब वो कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर सकती है, हर चीज को फेस कर सकती है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म ने दिया। सेकंड बेनिफिट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप जब यहाँ पे एज एस ज्वाइन होते हो तो आपका सेकंड बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है, आपका सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो, आपकी एक्टिव इनकम आएगी, ठीक है। और इसके बाद आपकी एक्टिव इनकम नो डाउट थाउजेंड्स में होती है, एंड फिर उसके बाद
थर्ड बेनिफिट पे आते हैं, जो कि आपका क्या होता है कि आपकी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर, ठीक है, और एक्टिव इनकम के साथ साथ आप एक पैसिव अर्नर बन जाते हो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करेंगे फॉरएवर के, तो उसके नेक्स्ट बेनिफिट में क्या आते हैं कि जिस आईडी के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, आपको वहां पे एक रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कि आप एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन गए हो, ठीक है। जब आप एक फॉरएवर बिजनेस ऑनर बनते हो, तो फॉरएवर बिजनेस ऑनर का मतलब होता है कि आपने फॉरएवर को ऑन किया है, अब यहाँ पे आप फर्दर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, आप एलिजिबल हो गए हो, ठीक है। और आपकी आईडी क्रिएट होती है एंड फर्दर आपका वर्क जो भी स्टार्ट होता है। उसके बाद ओके, सो आई थिंक मैम का नेटवर्क इशू है। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? काइंडली बता दें मुझे। ओके, सो आप सब ने जो है अंजल्ला मैम को सुना, काफ़ी ग्रेट लीडर हैं और उन्हें आप अपने साथ आपके साथ अपनी जर्नी भी शेयर की, जितनी उनकी जर्नी रही है। अब नेक्स्ट लीडर हमारे साथ हैं आयशा मैम। शी इज़ आल्सो सुपरवाइजर इन दिस कंपनी एंड इनका भी वर्क जो है बिजनेस बहुत बहुत फास्टली रन कर रहा है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी ग्रेट लीडर हैं और काफ़ी नॉलेज है इनके पास भी, ठीक है। तो आयशा मैम, आपको वही सारी मेरी? जी जी सर, मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके मैम, आप और थोड़ा सा नॉलेज शेयर करें पर्सन्स के साथ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दें, आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में बता दें सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप सबको दे देती हूँ। आई एम आयशा फ्रॉम रावलपिंडी एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी। और आज आप लोगों के साथ मैं अपना शॉर्ट सा जर्नी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। जैसे आसिम सर ने अपना जर्नी शेयर किया, अंजलना मैम ने अपनी जर्नी शेयर किया, मैं भी अपना शॉर्ट सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और अपनी जर्नी भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। एज अ स्टूडेंट जो है मैं यहाँ पे प्लस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मैंने कैसे ज्वाइन किया और कैसे कितने हर्डल्स मुझे फेस करने पड़े हैं प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और प्लस मैं इस प्लेटफॉर्म से कितना अर्न कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे जो एक प्लस मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ स्टूडेंट मुझे कैसा मेरे लिए रहा, बेनिफिशियल रहा नहीं रहा, और मेरी यहाँ पे जर्नी कैसी रही है, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि सेशन में ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स भी होंगे। ऐसे ही है, कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पे? जरा अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में बता दें कौन कौन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ओके, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं सेशन में ये भी सोच रहे होते हैं कि यार हम तो स्टूडेंट हैं, हम कैसे अर्न करेंगे यहाँ से, या जहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन होंगे जो जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपके साथ क्लियर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि मुझे एज अ स्टूडेंट क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़े हैं, मैं यहाँ पे कितनी अर्निंग कर रही हूँ, ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ी है, जो हर्डल मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फेस करना पड़े, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जहाँ आपको हर्डल्स ना फेस करने पड़े, लेकिन एज अ स्टूडेंट एक यंग एज में अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक वो पर्सन हो जो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ठीक है, नो डाउट वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए वर्क बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रगल के इस टाइम पीरियड में उनको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, मैटर करती है। तो मैं अपना बता देती हूँ थोड़ा सा कि मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। मैं स्टार्ट से चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ,
मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल रहूं, तो मुझे इस चीज में चाहते तो सब है, मैंने ये चीज अभी भी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया कि चाहते तो सब है, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल कोई कोई करता है, ठीक है। तो जो चीज फर्स्ट में मुझे फेस करनी पड़ी वो नेगेटिव थी, सबसे ज्यादा जो मुझे चीज फेस करनी पड़ी है नेगेटिव थी, और वो स्टार्टिंग मेरे घर से हुई, ठीक है। मुझे सबसे पहले जो नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी वो मेरे घर से स्टार्ट हुई है। मेरे पेरेंट्स किसी सूरत भी ऑनलाइन अर्निंग को मानते ही नहीं थे कि ऑनलाइन अर्निंग होती भी है, इवन एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। वो कहते थे कि टोटली फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ भी नहीं होता, ऑनलाइन तो होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑनलाइन अर्निंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि बेसिकली मेरी फैमिली में से ही किसी के साथ एक ऑनलाइन स्कैम हुआ था, तो दैट्स मेरे पेरेंट्स इस चीज पे यकीन नहीं रखते थे। अब ये वही वाली बात होती है ना कि एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, ठीक है। अब वो किसी भी पर्सन के साथ एक अदर प्लेटफॉर्म पे कोई एज सच हुआ, तो उसका ये हो कि सारे प्लेटफॉर्म गलत हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स को इस तरह कहा जाए, ये चीज तो गलत है ना। लेकिन वो मुझे अपने पेरेंट्स को कैसे क्लियर की, मैंने ये भी आपको चीज बता देती हूँ। फर्स्ट मुझे तो इवन जो हम स्टार्ट के इंट्रोडक्टरी सेशंस ले रहे होते हैं, मुझे तो वो भी नहीं लेने दिए जाते थे कि नहीं छोड़ दो, रहने दो, टाइम वेस्ट करियो अपना तुम, ठीक है। ये चीजें होती थी। मैंने जैसे तैसे करके सेशंस लिए, और सेशंस में जो जो चीजें, जो जो पॉइंट्स मुझे क्लियर किए जाते थे, मैं अपने पेरेंट्स को क्लियर करती थी। हर पॉइंट में अपने पेरेंट को हर सेशन के बाद पेरेंट्स को क्लियर करती थी कि अच्छा उन्होंने ये चीज बताई है, ये रिसर्च करवाई है, उन्होंने कहा इस तरह रिसर्च करो, ये चीजें उन्होंने मुझे बताई, हर चीज मैं उनको बताती थी। और आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करनी मुश्किल था, थोड़ा बहुत तो नहीं, काफी हद तक मुश्किल था। आप सबको पता होगा कि पेरेंट्स को किसी चीज के लिए उनका माइंडसेट बदलना, कन्विंस करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, इवन बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने किया, ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स की हर एक एक पॉइंट को क्लियर किया। टाइम लगा मुझे थोड़ा सा इस चीज में, ऐसा नहीं था कि आज मैंने सेशन लिया, 2 दिन सेशन लिया, तीसरे दिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, मना लिया, उनकी नेगेटिविटी दूर कर दी, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन मैंने कर लिया। और हाँ, जो स्टूडेंट्स या जो पर्सन स्टूडेंट्स नहीं, अगर कोई भी है यहाँ पे, तो वो ये कहता है कि पेरेंट्स नहीं मानते, या वो मतलब वो नेगेटिव है, या वो इस चीज को नहीं मानते, तो यहाँ पे मैं ये चीज कहूंगी कि ये सरासर गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। या तो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो कि मतलब अपनी वो स्ट्रगल करते ही नहीं हो जो आपको चाहिए करनी, ठीक है, जिस तरह आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, या तो वो करते ही नहीं हो, या कोई और इशू हो सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैं अपने पेरेंट्स का, जिस तरह मैंने अपने पेरेंट्स का माइंडसेट बनाया था इस काम को लेके, वो बिल्कुल मैंने आप लोगों को बताया, वो मानते ही नहीं थे कि एग्जिस्ट भी करते हैं ऑनलाइन वर्क, ठीक है। उस चीज को लेके मैंने उनकी हर एक एक पॉइंट को क्लियर किया। मुझे जिस तरह सेशन में कन्विंस जो सेटिस्फाई किया जाता था, मैं अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करती थी। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो ये ना चाहे कि उनके बच्चे या उनकी बेटी या उनका बेटा उनकी आंखों के सामने ऑनलाइन अर्निंग घर बैठ के जो है उनकी आंखों के सामने इतनी अर्निंग करें, ठीक है, घर बैठ के आसानी से अर्निंग। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो ना चाहे। बस इशू क्या होता है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, हम उनको उस तरह कन्विंस नहीं, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते। और वो हम सेटिस्फेक्शन उनको तभी दे पाते हैं जब हम खुद सेटिस्फाई और खुद विलिंग हो, 100% विलिंग हूँ, ठीक है। मैं खुद 100% विलिंग थी, मुझे पता था कि मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रही थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स के भी पॉइंट्स क्लियर करती गई, ठीक है। ये चीज मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे कर लिया था कि नहीं, ऑनलाइन वर्क की जो भी मैं कर रही हूँ ये ठीक है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे समझे आप 50 to 60% मेरे पेरेंट्स को मैंने यहीं पे मना लिया था, सेशंस को देखते देखते ही मैंने उनके क्लियर कर दिए थे। दूसरी चीज जो मुझे फेस करनी पड़ी वो ये कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं मान गए, मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं उन्होंने कर लिया कि अच्छा, नेगेटिविटी मुझे पेरेंट्स के अलावा भी और बहुत सारी जगहों से फेस करनी पड़ी है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आसपास जो भी सराउंडिंग थी। लेकिन मुझे जो चीज मैटर करती थी वो मेरे पेरेंट्स मैटर करते थे। अगर वो क्लियर है तो मुझे सराउंडिंग से फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, पेरेंट्स क्लियर तो बस सब कुछ ठीक है। तो वो जब मैंने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत कर लिया था, कन्विंस क्लियर कर लिया था, सेटिस्फाई कर लिया था, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई हो गई थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कर लिया सेटिस्फाई। तो सेकंड चीज जो मुझे फेस करनी पड़ी वो ये, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक काम है, लेकिन तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि तुम्हारी एज नहीं है। सबसे मेन पॉइंट जो मुझे होता था कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है कमाने की, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, जब तुम्हारी उम्र हुई, जब तुम्हारे पास कोई डिग्री हुई हाथ में, तब तुम कमाना, ठीक है। और ये चीज सबको पता है कि चाहे कितनी भी अच्छी डिग्री आपके हाथ में आ जाए, वो नौकरी मिलना या आप एक अच्छी जॉब करना, एक सेफ जॉब करना, स्पेशली लड़कियों के लिए कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई सिफारिशें नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आप सबको आइडिया होगा इस चीज का कि कितना मुश्किल होता है। तो मेरे पेरेंट्स का सबसे ये था कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, और तुम्हारी एज नहीं है ये कमाने की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज यहाँ मुझे अर्निंग करते हुए
तकरीबन 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं, और अब मुझे जाके लगता है, क्या लगता है कि ये बेस्ट एज है कमाने की, ठीक है, ये बेस्ट एज है, बिल्कुल परफेक्ट एज है आपकी अर्निंग करने की। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने ये कहा था, देखें वही पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि पेरेंट्स को कन्विंस करना या उनको एग्री करना या उनको सेटिस्फाई करना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए जो मुझे हर्डल्स फेस करने पड़ते थे पेरेंट्स के साथ साथ, पेरेंट्स अगर नेगेटिव हुए में हो और भी सराउंडिंग भी उनको नेगेटिव करने लग जाए, फिर आप अकेले हो एक कन्विंस करने वाली या अकेले एक साइड पे, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और आप प्लस स्टूडेंट भी हो और आपका प्रेशराइज किया जा रहा हो कि आप पढ़ाई पे तवज्जो दो, पढ़ाई पे तवज्जो दो, कमाने को छोड़ दो, कमाना उधर ही पड़ा हुआ है, तुम्हारी बहुत है उम्र, अभी तुम छोटी हो, ठीक है, ये चीजें। तो मैंने अपने पेरेंट्स से जस्ट एक ही चीज कही थी कि अगर मैं ये चीज आप लोगों को करके दिखाऊंगी, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्टडी के साथ साथ ये चीज कंटिन्यू करूंगी, और अगर कभी मेरी पढ़ाई पे इसी किस्म का भी इफेक्ट आया, मुझे मेरी पढ़ाई मुतासिर हुई इस चीज से, तो आप मुझे ये चीज छुड़वा दीजिएगा, बेशक मैं खुद छोड़ दूंगी। अगर मुझे लगा कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में पढ़ाई डाउन हो रही है या मेरी स्टडीज डाउन जा रही हैं, तो मैं ये चीज खुद ब खुद छोड़ दूंगी, ठीक है। मैंने अपने पेरेंट्स से ये कहा था, मैंने कहा था मैं दोनों चीजें मेंटेन करूंगी, आप एक दफा मुझे मेरे पे ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। किसी ना किसी तरह करके मैंने पेरेंट्स को मना लिया, और आज 9 to 10 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग 1 लाख प्लस है यहाँ पे। तो मेरे पेरेंट्स को अब तक यहाँ पे ये फील नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई डाउन जा रही है या मेरी अर्निंग डाउन जा रही है। और कोई भी, अगर आप लोग में से स्टूडेंट्स हैं, सबको कोई भी पर्सन है, कोई अगर ये कहे कि वो एक काम स्टूडेंट के साथ साथ वो एक काम भी कर रहा है, कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है स्पेशली, और वो 1 लाख या 2 लाख की अर्निंग कर रहा है, तो ऐसा ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा होगा, ठीक है, ऐसा कोई होता ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं यहाँ पे इतनी अर्निंग कर रही हूँ, और इतनी हर्डल्स फेस करने के बाद यहाँ पे आई, इतनी नेगेटिविटी फेस करने के बाद आई। स्पेशली जो नेगेटिविटी ये थी कि मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरी सराउंडिंग से नेगेटिविटी आती थी, ठीक है। आपको पता है कि आपकी जो सराउंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी लाइफ पे, ठीक है। आपकी सराउंडिंग की जो नेगेटिविटी होती है वो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है। तो मेरी ये नेगेटिविटी फेस करते हुए मैंने जब यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ तक आज जब पहुंच गई हूँ तो कोई भी, मतलब पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाई है, मैं खुद बहुत सेटिस्फाई हूँ, खुद इतनी अर्निंग के साथ बहुत सेटिस्फाई हूँ। लेकिन क्या था कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत मेरा मैटर करता था। अगर उस टाइम पे मैं ये ख्वाब देख रही होती कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, बट मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना वो स्ट्रगल नहीं देती, वो 100% नहीं देती जो मुझे देना चाहिए था, तो आज ना तो मैं खुद से गिला कर सकती थी, ठीक है, और ना ही किसी और से कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या जैसे बाकी एंटरप्रेन्योर्स या बाकी यंगस्टर्स कमा रहे हैं वैसे मैं नहीं कमा पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप में से तकरीबन 90% ऐसे लोग सेशन में बैठे होंगे जिनके 90 क्या 100% आप सब लोग वो हैं जो सेशन के अंदर हैं इसीलिए कि कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि उनको जो, एक सेकेंड अच्छा, तो वो सब कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, लेकिन मसला क्या है कि वो 100% नहीं अपना दे रहे जो उन्हें देना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि आप सब पर्सन्स को मैं यही लास्ट में यही बोलूंगी कि अगर आप लोगों के कोई भी किसी किस्म की नेगेटिविटी आ रही है, कोई भी चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है, आप उस चीज़ को ओवरकम करो। अगर आप खुद सेटिस्फाई हो, आपके क्या कहते हैं वाई आपके क्लियर हैं, तो आप इंशाल्लाह जो है वो इसमें आगे जाओगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अपने वाई क्लियर करो। अगर आपके वाई क्लियर हैं, जितने भी आपके जहन में जितने किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करें। पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप खुद सेटिस्फाई हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को सेटिस्फाई करो, खुद सेटिस्फाई हो, देन आप पेरेंट्स को, सराउंडिंग को छोड़ दो, ठीक है। सराउंडिंग की फिक्र करना छोड़ दें, नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे, पेरेंट्स को कन्विंस, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करें जिस तरह आप सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो फिर आप इंशाल्लाह यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। और एज मैटर नहीं करती है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि तुम्हारी ये उम्र नहीं है कमाने की या तुम्हारी ये एज नहीं है, जैसे अभी सेशन में आसिम सर ने भी बताया, ठीक है, वो भी काफी यंग है और अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आपकी एज नहीं है, ये तो ये डेफिनेटली बिल्कुल गलत है। एज बिल्कुल परफेक्ट और यही एज होती है अर्निंग करने की, ठीक है। तो होप सो सबको जो है वो थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी, और बाकी ओके इंशाल्लाह आप लोगों से ओके, थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। सो अब आप लोग ने आयशा मैम को सुना, ठीक है, और उनकी भी जर्नी और खास तौर पे जो उन्होंने बातें की हैं वो होप सो आप सब ने समझी होंगी। और एक और बात ऐड करता हूँ कि एक ये भी ट्रूथ है कि आपको हर जगह ज़्यादातर 90% आपको मोटिवेट किया जाता है जॉब करने के लिए,
आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप स्टडी करें और जॉब ढूंढें, वो गवर्नमेंट जॉब हो या वो प्राइवेट जॉब हो, ठीक है। लेकिन आपको बहुत कम जगहों पे मोटिवेट किया जाता है कि आप बिजनेस करें, आप अपना खुद का कुछ करें, खुद के ओन पे कुछ बने ज़िंदगी में, ना कि किसी के ओन पे आप कुछ करें, ठीक है। 10% मेरा ख्याल है लोग हैं जो दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं या अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, अच्छे घर से नहीं है, फिर भी उन्हें अपनी जो जर्नी है उसको चेंज किया, ठीक है। किस चीज़ से? सबसे पहले अपनी व्हाय क्लियर करें कि व्हाय यू हियर, आप इधर क्यों आए हैं, क्या गोल्स हैं आपके। अपने ड्रीम्स, गोल्स हमेशा अपने माइंडसेट में रखा करें। अगर आपका माइंडसेट होगा एक चीज़ करने का, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो आपके माइंडसेट से होती है। आप कुछ सोचते हैं तो वो करने की वो आप करते हैं। पहले आप सोचते हैं, फिर आप सोचते हैं मैं वो करूँ, ठीक है। अगर आपकी सोच इजाज़त देती है तो आप करते हैं, नहीं देती तो नहीं करते। तो पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें, ठीक है। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है अपने सराउंडिंग में भी जो एम्पावर जो यंग एम्पावरमेंट है उस पे आप वर्क किया करें। सराउंडिंग में भी अगर आपके पास कुछ लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं है अच्छा अर्निंग करने के लिए, उनको ज़रूरत है, वो अच्छे बैकग्राउंड से मतलब ताल्लुक नहीं रखते, तो आप उनको भी बिज़नेस शेयर करें, उनको भी अपने साथ लेके आएँ, ठीक है? ताकि आपको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो और उनको भी उस चीज़ का आउटपुट मिल जाए, ठीक है? सो आज का जो सेशन है, होप सो कि अच्छा गया होगा, ठीक है? और अब आपने क्या करना है कि ये सामने इंस्टा ऑफ़िशियल जो हमारा ग्रुप है, एरा ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसका स्क्रीनशॉट है एंड साइड पे जो है ऊपर मेरा इंस्टा अकाउंट है, अंजला मैम का और आयशा मैम का, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका और तीनों अकाउंट को, चारों अकाउंट को फ़ॉलो करके आपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है? और एक और काम रह गया कि आपने अपने अप्लायंस को सेशन का रिव्यू लाज़मी देना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है और क्या रिव्यूज़ हैं आपके, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, किस चीज़ ने आपको पॉज़िटिव किया। तो अगर थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव किया एक चीज़ ने या आपको अच्छी लगी है, तो वो आपने अपलाइन के साथ रिव्यू लाज़मी शेयर करना है। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।